आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको मैं बहुत ही अच्छे और ट्रिकी विधि से पढ़ाता हूँ जिससे आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये एक ही बार में लॉन्ग टर्म के लिए आपके मेमोरी में सेव हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। देखिए यहाँ से 1 या 2 नंबर आपके बिल्कुल श्योर हो सकते हैं परीक्षा में, चूँकि पूछा जरूर जाता है। तो यहाँ पर आइए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 2021 की सभी परीक्षाओं के लिए ये बिल्कुल ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है, तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने आसान तरीके से पढ़ा भी जा सकता है और याद भी किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर शोध विधि। देखिए शोध को ही ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, तो ये ध्यान देना है कि शोध विधि या ह्यूरिस्टिक विधि एक ही है। इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ से हैं? जर्मनी से। देखिए अब आपको याद कैसे करना है, जैसे कोई भी विषय है उस पर आप शोध करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, तो एक लंबा टाइम लगता है। जैसे आपने सुना होगा कि बल्ब का आविष्कार करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा था एडिशन को, ठीक है। तो उसी हिसाब से शोध कर रहे हैं, ठीक है, स्टिक से। तो आपको क्या है भाई, आप हाथ से स्टिक चला रहे हैं तो उसमें क्या आर्म आपका कहना कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि भुजाएं आपकी ताकतवर होनी चाहिए, तभी आप किसी सब्जेक्ट पे लंबे समय तक शोध कर पाएंगे, स्टिक चला पाएंगे। तो बस इतना ही काफ़ी है, बस इतने से ही आपको ये पता चल जाएगा। कभी भी अभी देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को भी सेट किया है, ठीक है, जिससे आपको ये कंफर्म होता रहेगा कि वास्तव में जो आपने पढ़ा वो याद हो रहा है कि नहीं। तो शोध या ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके नाउ अब दूसरा है प्रोजेक्ट, प्रयोजना या फिर योजना विधि। तो देखिए इसको 3 नाम से जाना गया है, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना विधि या फिर योजना विधि। तो इसके जो प्रतिपादक हैं जॉन डीवी हैं और किलपैट्रिक हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों मिला है, तो दोनों मैंने यहाँ पे दी है। अब देखिए इसको कैसे हम याद करेंगे। मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बार बार उसको बिगाड़ देते हैं। तो बिगाड़ने का मतलब उसको आप किल कर देते हैं, ठीक, क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया और उसको क्या कर दिया? किल कर दिया। तो ये प्रोजेक्ट विधि क्या हो गया? किलपैट्रिक हो गया, किल कर दिए, ठीक है, जान से मार दिए। जान से मारना होता है ना किल मतलब, तो जॉन डीवी और किलपैट्रिक ये दोनों आपको बराबर याद रहेगा। अब यहाँ पर तीसरा है डाल्टन विधि। क्या है? डाल्टन विधि, कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर डाल्टन को आप मान लीजिए कि डालडा है, ठीक है, क्या है? वनस्पति घी कहते हैं ना जिसे डालडा। तो भैया वनस्पति घी कहाँ मिलता है? वनस्पति का मतलब तो बाग बगीचा होता है, ठीक है। तो यानी कि जो डालडा है कहाँ रखा भैया? पार्क में रखा है। कहाँ रखा है? पार्क में रखा है। तो डालडा पार्क में रखा है, ले लेना, ठीक है, टन भर, ठीक है। तो बस इतना आपके लिए काफ़ी है, आपको भी याद हो गया, ठीक है, कि टन भर डालडा, डालडा कहाँ रखा भैया? पार्क में रखा है, ले लेना, हे लेना, ले लेना। ओके अब ये आपको बराबर याद रहेगा, भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगला है मांटेसरी विधि। तो देखिए मांटेसरी विधि जो है कि मैडम मारिया मांटेसरी ने इसका आविष्कार किया था, ये इटली की। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है भैया, मांटेसरी, ठीक है। अगला है प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न आपका कैसे बन सकता है। प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकराती विधि कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ इसको याद कैसे करेंगे भैया। तो जो सुकरात थे वो फेमस थे, ठीक है, उनसे कोई भी आप प्रश्न करिए उसका उत्तर फटाफट देते थे, ठीक है, फटाफट देते थे। तो प्रश्नोत्तर करना है किससे करो भैया? सुकरात से करो, प्रश्न करो, उत्तर फटाफट देंगे। कौन देंगे? सुकरात देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत आसानी से याद हो गया। अब आपका नेक्स्ट है किंडरगार्टन, ठीक है। तो किंडरगार्टन जो विधि है भैया ये फ्रोबेल है, ठीक है। तो देखिए किंडरगार्टन, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे भैया? तो डर मत, ठीक है, यहाँ पे डर मत, गार्टन मतलब गार्डन से बेल तोड़ना, ठीक है। बेल जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है। बिल्ब का पत्र जो है कि शिव जी को चढ़ाया जाता है मोस्टली, जो अपना मतलब सावन के महीने में होता है, और एक मेला लगता है ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो कह लीजिए कि शंकर जी को चढ़ाया जाता है, जल चढ़ी जो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किंडर, डर मत, गार्डन से बेल तोड़ना, ठीक है। तो किंडरगार्टन फ्रोबेल, बेल, ठीक है। अगला है संवाद विधि। अब देखिए इसको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिससे ये आपको याद रहे और आपको भूले ना, ठीक है। तो देखिए भाई जैसे आप सपोज दैट किसी के यहाँ गए, ठीक है, 2 लोग गए, ठीक है। तो अब आप उससे अगर बातें बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो बातें तो ऐसे बढ़ नहीं जाएंगी। तो उसके लिए क्या किए भाई? संवाद आपको बढ़ाना है। तो सबसे पहले आज का एक चलन है कि पहले क्या लाते हैं भैया? एक प्लेट होती है, ठीक है,
और प्लेट में रखा रहता है कप, ठीक है, तो कप में क्या लेके आते हैं, चाय लेके आते हैं, ठीक है। तो संवाद करना है तो चाय, ठीक है, चाय, प्लेट में चाय लेके आओगे तो चाय पीने लगेंगे तो संवाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है संवाद विधि प्लेटो, ठीक है, संवाद बढ़ाना है तो भैया चाय लाओ प्लेट में, ठीक है, चाय पीते पीते हम बातें करते जाएंगे, ठीक। तो अगला है खेल विधि, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे खेल बेल बेल, ठीक है, तो यहाँ पे खेल बेल, ठीक, खेल बेल खेल बेल खेल बेल खेल बेल खेल बेल, ठीक, कुछ नहीं करना भैया, खेल बेल यानी खेल विधि कार्डबेल कुक और प्रोबेल दोनों है, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसानी से खेल बेल हो गया, ठीक है। वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, तो ये भैया दिया है महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये तो मोस्टली वेल नोन है, बहुत अच्छे से जाना जाता है, इसको आप भूलेंगे नहीं। वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला है आगमन विधि, ठीक है भैया, आ गए अरस्तु आगमन विधि लेकर, कौन आ गए, अरस्तु आ गए, अरे रास्ते में आ गए अरस्तु, ठीक है, आगमन विधि लेकर, आगमन हो गया अरस्तु का, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगमन विधि से रिलेटेड जो अरस्तु का आगमन विधि है, इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर और उदाहरण से नियम की ओर, ये नियम इसमें चलता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर प्रश्न बनता है कि किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है, तो भैया आगमन विधि में। किस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम की बात की जाती है, तो आगमन विधि है। तो ध्यान देना, ठीक है, आगमन विधि में ही विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। उसके बाद है निगमन विधि, ये भी अरस्तु से, देखिए आगमन और निगमन दोनों अरस्तु ने खोज किया है, और ये इन दोनों में दोनों जस्ट अपोजिट है। देखिए तो आगमन में क्या था, विशिष्ट से सामान्य था, ठीक है, और निगमन में क्या हो गया भैया, सामान्य से विशिष्ट हो गया, जस्ट अपोजिट है। आगमन में पहले उदाहरण बाद में नियम है और निगमन में पहले नियम बाद में उदाहरण है। तो ये दोनों जो है कि आपस में जस्ट अपोजिट फॉलो करते हैं, ये ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर एक शिक्षण सूत्र को याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। अब आपको तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी भारी भरकम ट्रिक काहे बना दिए, तो आपको बताते हैं कि ये मैंने क्यों बनाया और कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया था, देखिए पहले मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, तब आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न ये पूछा गया था यूपी टेट 2018 में, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, ठीक, ध्यान देना। तो देखिए अब आप यहाँ पे लगा पाएंगे, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, अभी ये चीजें यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्न और रखे हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पहले ट्रिक को देखना है, तभी ये चीज़ें इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस ट्रिक के बाद ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो ये जो ट्रिक है, प्रकृति का संपूर्ण अनुभव मनोवैज्ञानिकों ने सरलता से ज्ञात किया, ठीक। तो यहाँ पर एक लाइन ये हो गई, ठीक है। प्रकृति का, किसका भाई, प्रकृति का यानी नेचर का संपूर्ण अनुभव, पूरा अनुभव किसने, मनोवैज्ञानिकों ने। कैसे ज्ञात कर लिया, बहुत ही सरलता से ज्ञात कर लिया, ठीक है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। प्रकृति का किसका भाई, नेचर का यानी प्रकृति का संपूर्ण अनुभव यानी पूरा अनुभव किसने, मनोवैज्ञानिकों ने। कैसे ज्ञात कर लिया, सरलता से ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन है, फिर प्रत्यक्ष विशिष्ट स्थल दृश्य का, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली जा करके वहां विशिष्ट स्थल, कोई विशिष्ट स्थल था, ठीक है, विशिष्ट स्थल दृश्य का यानी उस दृश्य का अनिश्चित विश्लेषण कर दिया, ठीक। तो ये आपको याद हो गया भैया कि प्रकृति का संपूर्ण अनुभव मनोवैज्ञानिकों ने सरलता से ज्ञात किया, ठीक। फिर क्या किया भैया, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली विशिष्ट स्थल का, ठीक है, दृश्य विशिष्ट स्थल दृश्य का अनिश्चित विश्लेषण किया, ठीक। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए प्रकृति का मतलब हुआ प्रकृति का, यहाँ पर मैंने ऐसे दे दिया है ताकि आपको समझ, प्रकृति का संपूर्ण अनुभव। देखिए इसमें कितने शिक्षण विधियां छुपी हैं। तो प्रकृति का अनुसरण हो गया पहला, ठीक है,
संपूर्ण से अंश की ओर, ये भी एक शिक्षण विधि है। अनुभव यानी अनुभव से युक्ति, युक्त की ओर, ठीक है। तो ये आपके 3 शिक्षण विधियां यहाँ पर आ गई। प्रकृति का संपूर्ण अनुभव कैसे किया था? मनोवैज्ञानिकों ने सरलता से ज्ञात किया था। तो देखिए, मनोवैज्ञानिकों से हो गया भैया मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, एक शिक्षण विधि ये हो गई। सरलता से यानी सरल से कठिन की ओर, ठीक है। ये भी देखिए, मोस्टली क्या होता है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है सरल से कठिन की ओर ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी विधि है, नहीं तो बच्चे पहले ही लगेगा उन्हें टफ है तो वो फिर सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले इजी पढ़ाइए, फिर उसके बाद टफ की तरफ बढ़ते जाइए। अब क्या हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने सरलता से ज्ञात किया, तो ठीक, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी इसीलिए जैसे पहले क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, मतलब पहले प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछिए जो पहले बच्चों को पता हो, ठीक है, पहले ज्ञात हो, उसके बाद अज्ञात की ओर। नहीं तो पहले ही आप ऐसे प्रश्न पूछ पड़े जो बच्चे को पता ही नहीं है, तो वो सोचेगा अरे ये सब तो बेकार है, मेरी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। जब 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे जो उसको पता हो तो उसे लगेगा हाँ मैं भी बता सकता हूँ, तब वो ट्राई करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले जानने वाला देखो फिर ना जानने वाला, ठीक। नाउ अगली जो लाइन मैंने लिखी थी दूसरी मतलब लाइन में, तो ये है फिर प्रत्यक्ष विशिष्ट स्थल दृश्य का अनिश्चित विश्लेषण किया, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये आपका जो है कि शिक्षण सूत्र है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का मतलब पहले वो चीज बताइए जो उनके आंखों के सामने है, जो देख सकते हैं, उसके बाद उधर ले जाइए जो अदृश्य है, जो नहीं दिख रहा है, ठीक। फिर है विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अभी आपने देखा था, ठीक है, अरस्तु का ये शिक्षण विधि है, ठीक। स्थल, स्थल का मतलब हुआ भैया स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, यानी कि पहले कोई बड़ी चीज बताइए, ठीक है, बड़ी चीज बताइए, जैसे पहले पूरा भारत बताइए, फिर भारत के बाद कोई राज्य बताइए, फिर राज्य के बाद जिला बताइए, जिला के बाद ब्लॉक बताइए, फिर ब्लॉक के बाद उसके गांव में आ जाइए, ठीक है। तो यानी पहले बड़ा बताइए फिर छोटे की तरफ ले जाइए बच्चों को, ठीक। दृश्य का यानी दृश्य से अदृश्य की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ज्ञात से अज्ञात, दृश्य अदृश्य की ओर, ठीक है। तो ये लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। फिर अगला है अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब हुआ अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है। ये जो है कि थोड़ा सा पहले अनिश्चित बाद में निश्चित, ठीक है। फिर विश्लेषण का मतलब हुआ भैया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। तो ये जो है कि शिक्षण विधियां हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने रखा है आपके लिए। तो प्रश्न जो मैंने अभी दिखाया था, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो देखिए सरलता से ज्ञात किया, सरल से कठिन की ओर, मैंने बताया भैया पहले सरल पूछो फिर कठिन। अनिश्चित विश्लेषण किया तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी हो गया शिक्षण सूत्र। दृश्य मतलब स्थल दृश्य मैंने बताया था ना, तो क्या है भैया दृश्य से अदृश्य की ओर हो गया। और निगमन से आगमन की ओर आपने ये शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ा, ठीक है। आगमन शिक्षण विधि अलग है, निगमन शिक्षण विधि अलग है, दोनों अरस्तु की है, लेकिन निगमन से आगमन या आगमन से निगमन नहीं होता, ठीक है। तो नहीं है में यही आपका सही है। दूसरा प्रश्न है आपका प्रयोजना शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है या प्रणेता कौन है? तो देखिए आपको याद होगा प्रयोजना यानी योजना बनाए और क्या कर दे रहे हैं, बार बार किल कर दे रहे हैं, ठीक। कैसे? किल का मतलब होता है जान से मारना, तो क्या हो जाएगा जॉन डीवी और किलपैट्रिक, आपको बराबर याद होगा। अब ये देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये यूपी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा भी गया था, ठीक है, सुपरटेट में ये। तो देखिए भैया सुकरात हो गया ऑप्शन, ठीक है, प्लेटो हो गया, किलपैट्रिक हो गया, फ्रोबेल हो गया। तो आप जानते हैं कि सही ऑप्शन क्या है, किलपैट्रिक। योजना बनाया और क्या कर दिए, किल कर दिए, ठीक। तीसरा आपका प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण की एक विधि है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भैया हमने आपको शुरू में बताया था कि प्रश्नोत्तर करना है तो किससे करो भैया, सुकरात से करो। इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया और लिखा भी है, ठीक है। तो इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चौथा प्रश्न है सामान्य से विशेष तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो देखिए इसका ऑप्शन देख लिया जाता है, ठीक है, सामान्य से विशेष, ठीक है। तो है भैया आगमनात्मक
निगमनात्मक, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपको बता दें निगमनात्मक में जो है कि सामान्य से विशिष्ट चलता है, और आगमनात्मक यानी आगमन विधि में जो है कि विशिष्ट से सामान्य चलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रकार है। ठीक है, अगला है शोध अथवा ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता कौन है। तो इसका उत्तर मैं नहीं देने वाला, आप खुद देंगे। ठीक है, शोध या ह्यूरिस्टिक, शोध करने के लिए भैया क्या चाहिए, तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था। ऑप्शन है हेलेन पार्क, आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉन्टेसरी या फिर सुकरात। ऑप्शन का मतलब इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए आप लोग लिखने में पता नहीं क्यों जो है कि कंजूसी करते हैं। लिखने से क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक बार लिखना कई बार पढ़ने के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लिखिए कमेंट में, जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। चलिए छठवां प्रश्न है, कुमारी हेलेन पार्क हर्ष का संबंध किससे है। ठीक है, तो मॉन्टेसरी विधि हो गया भैया, किंडरगार्टन विधि हो गया, योजना विधि हो गया, और डाल्टन विधि हो गया। तो इसका भी उत्तर मैं बताने वाला नहीं हूं, आपको ही लिखना है। ठीक, चलिए अगला है वर्धा योजना के लिए कौन जाने जाते हैं। ठीक है, तो भैया वर्धा योजना अरस्तु हो गया, महात्मा गांधी हो गया, कार्डवेल कुक हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि वर्धा योजना का संबंध भैया किससे, महात्मा गांधी से। ठीक है, आठवां प्रश्न है, कार्डवेल कुक एवं फ्रोबेल ने किस विधि को जन्म दिया था। ठीक है, तो भैया कार्डवेल कुक और फ्रोबेल, ठीक, किसने किस विधि का जन्म दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बुनियादी तालीम है, संवाद विधि है, खेल विधि है, और उपरोक्त सभी है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था खेल बेल बताया था ना, तो खेल बेल 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 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कार्डवेल कुक और फ्रोबेल ने दिया था खेल विधि को। ठीक, नवा आपका प्रश्न है, आगमन विधि के खोजकर्ता कौन है। तो बिल्कुल सिंपल, चार ऑप्शन हैं, अरस्तु, प्लेटो, स्किनर और जीन पियाजे। ठीक है, तो इसका भी उत्तर मैं बताने वाला नहीं हूं, उत्तर इसका आपको ही लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको रिपीट किया, और रिपीट करने के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी आपको दिया, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि वास्तव में जो आपने सीखा वो बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं ऐसी ही अच्छी और ट्रिकी वीडियोस के लिए। और जो मैंने नोट्स बनाई है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है मेरे पास इसका। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा में, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी बार बार जिससे आपको याद ना करना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।